हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम है या जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है वो उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो करंट अफेयर्स पे है वीडियो। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रेड 3, एएसआरबी एलडीसी और जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे रिक्वेस्ट है उन सभी एस्पायरेंट से जो भी इन पोस्टों के लिए फॉर्म फिल किए हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छा रोल प्ले, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये वीडियो आने वाले एग्जाम में। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स से, अभी अगर सीएचएसएल की बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, मतलब 7 8 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं करंट अफेयर्स से। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है, 2 नंबर का मार्क्स है और इसी से ही आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं करंट अफेयर से ही। दोस्तों एक बात और, जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ अपनी सारी वीडियो में, इससे लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उस पर भी बोला था कि आप प्लीज़ अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, किस चीज़ पे हम डिस्कस करें। एग्ज़ाम, मान लो कि कोई एग्ज़ाम है, जैसे अभी आरआरबी का एग्ज़ाम है, तो आप चाहते हैं कि आरआरबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड हो, तो वो अपने कमेंट में लिखें। या आप चाहते हैं कि मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता, या मुझे एक्टिव पैसिव नहीं आता इंग्लिश में, या मुझे नाउन नहीं आता, तो उसकी कोई वीडियो हो या उसके बारे क्वेश्चंस में डिस्कस करने के लिए, तो आप इस तरीके से भी अपने कमेंट्स जो है लिख सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अपना फीडबैक, कमेंट्स जो भी हैं, सजेशन है कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे हो, वो ज़रूर लिखें। और हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, या जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ज़ीरो बजट नेचुरल फ्रेमिंग ZWZVNF प्रोजेक्ट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कौन से स्टेट ने ये ZVNF जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट, वो कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश यानी कि बी। और इसको लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च किया है सीएम, जो वहाँ के सीएम है, ठीक। और सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। सीएम है वहाँ के जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च 2.8 पेटाफ्लॉप्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर HPC सिस्टम मेहर, ठीक। क्या है इस सिस्टम का नाम? मेहर। ये किसने, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? तो ये थे हर्षवर्धन। यूनियन मिनिस्टर जो थे वो हर्षवर्धन। और ये किसके यूनियन मिनिस्टर हैं? ये हैं अर्थ साइंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन 2017 एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वो कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करने वाला देश हो गया है 2017 में? और ये किसने पब्लिश किया है? ये पब्लिश किया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चाइना, ठीक। और इसने जो प्रोड्यूस किया है वो क्या है? 831.7 मिलियन टन्स, ठीक।
और सेकंड नंबर पे जो है वो ये है। और इंडिया जो है वो इन यूनाइटेड स्टेट्स को बीट करके थर्ड नंबर पे आ चुकी है। अब यूनाइटेड स्टेट 4 पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2070 EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडिया के जो रैंक है वो है 42। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें हमारी रैंक है भारत की 42। ठीक, और इस लिस्ट में जो है वो टॉप किया है किसने? नॉर्वे ने। ठीक, नॉर्वे के बाद आता है आइसलैंड, ठीक, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। और दोस्तों एक बात और, इसमें जो कंट्रीज शामिल की गई थी वो की गई थी 165 कंट्री। 165 में ये हमारा 42 नंबर है। ठीक, और ये EIU ये लिखा है, इसका फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट था, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड अशगाबाद एग्रीमेंट। ठीक, तो ये जो एग्रीमेंट था अशगाबाद, ये किसने किया? ये इंडिया ने। ठीक, इंडिया रिसेंटली ज्वाइन अशगाबाद एग्रीमेंट। और ये है किस पे? ये है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन द ईरान, ओमान, उज्बेकिस्तान। ठीक, which state government has won the 2018 जियोस्पेटल वर्ल्ड एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये जो जीता था वो जीता था उड़ीसा ने। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2018 साहित्य अकादमी भाषा सम्मान अवार्ड। तो ये जो जीता था वो था शेष आनंद मधुकर ने। और इनको जो मिला था वो कितने का? 1 लाख का चेक मिला था। ठीक, विच सिटी इज होस्टिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ नोबेल प्राइज सीरीज 2018। तो इसका आंसर होगा पणजी। और ये पणजी है कहाँ पे? गोवा में। ठीक, और ये 1 फेब से स्टार्ट हुआ था, तो अभी तो ये निकल चुका है। ठीक, विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द 12th एडिशन ऑफ ICC अंडर 19। ठीक, मेंशन दैट ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। ठीक, तो ये जीता है इंडिया। और इंडिया ने जिसको हराया था वो थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये इन दोनों के बीच हुआ था। और कहाँ हुआ था? एट या इन आएगा। ठीक, इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 3 फेब को। ठीक, और जीती कितने विकेट से थी? जीती थी 8 विकेट से। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेंटीमेंट इंडेक्स क्रीसिड एक्स। तो ये जो लॉन्च किया था वो था अरुण जेटली ने। ठीक, नेक्स्ट है, द बुक एग्जाम वॉरियर्स हैज बीन ऑथर्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। ठीक, तो ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ये बुक लिखी है। और ये स्पेशली जो है मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने यूथ के लिए लिखी गई है। जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें कैसे प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करें, और जो इम्पोर्टेंस है किसकी? खेल की, प्ले, स्लीप, सोना, कि आप सही समय पे सोएं, खेलें, और ट्रैवल। ठीक, अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो उस बीच में
ट्रेवल करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, ये सारे बातें इस बुक में नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल काला मेला? ठीक, तो काला मेला जो है वो होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली, और इसमें जो इसको इनोग्रेट किया है वो है वाइस प्रेसिडेंट ने। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? वेंकैया नायडू। ठीक, और ये कब हुआ था? 4 फेब को। Which country has successfully launched the world's smallest rocket to carry tiny satellite into orbit? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जापान। और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में जैक्सा भी कहते हैं, उसने ये लॉन्च किया था सक्सेसफुली। ठीक, Which online security campaign has been launched by Google India to safeguard internet user? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिक्योरिटी चेक किया, ऑप्शन डी, हैश सिक्योरिटी चेक किया। विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट एवर पेलिकन वर्ल्ड फेस्टिवल 2018? तो आंसर विल बी आंध्र प्रदेश, और ये हो जहां रहा है वो है अटापका वर्ल्ड सेंचुरी में। ठीक, और ये होगा कब? ये होगा 4 फेब को। NCERT has collaborated with which internet company to teach students digital safety? ठीक, तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा गूगल। डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैरिकुलम, जो पैक्ट साइन हुआ है वो क्या है? डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी। Which city to host the 6th World Government Summit WGS, जो शॉर्ट में लिख दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2080? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दुबई, और ये जो होगी वो होगी 11 से 13 फेब तक। ठीक, Which state has topped the health index progressive report which is recently released by नीति आयोग? ठीक, कौन सा प्रदेश है जिसने टॉप किया है हेल्थ इंडेक्स प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में? तो जो स्टेट है वो है केरला। केरला ने इसमें टॉप किया है। और जो उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश है वो बॉटम पे है, मतलब सबसे नीचे। What is the India's rank in 2018 Intellectual Property Index (IPI), which is released by US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center, और GIPC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो इंडिया की रैंक पूछी गई है किसमें? GIPC में। ठीक, तो इंडिया की रैंक जो थी वो 44 थी, और इसमें जो 50 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और यूएस जो है वो इसमें टॉप पे है, और यूके, फिर स्वीडन। ठीक, विच इंडियन पर्सनालिटी हैज बीन कन्फर्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन? तो आंसर जो होगा वो होगा नरेंद्र मोदी, और ये अवार्ड जो है वो किसने दिया? वो दिया था वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने। ठीक, जो रिलेशन है इंडिया और फिलिस्तीन का, उसको प्रमोट करने के उसमें ये इनको मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है विच रेलवे जोन हैज बिकम द फर्स्ट रेल जोन इन इंडिया विद 100% LED, ठीक, LED लाइटिंग एट रेलवे स्टेशन? तो ये होगा साउथ सेंट्रल रेलवे,
और इसमें 733 स्टेशन आते हैं। ठीक। Which Indian city has been named in the list of 15 wealthiest city globally as per latest report by New World Wealth? इंडिया की कौन सी सिटी है जो टॉप 15 सिटी, जो सबसे मतलब अमीर सिटियों में से है, उसमें से आई है? वो है मुंबई। ठीक। और इसमें जो रैंक है वो है 12वीं रैंक है मुंबई की। और टोटल वेल्थ जो आई है वो आई है $950 बिलियन। Which country to host the 8th edition of Theatre Olympics 2008? थिएटर ओलंपिक 2008 8वां एडिशन है, 8वां संस्करण। कौन सी कंट्री, कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा इंडिया। और ये इंडिया में होगा कहाँ? ये होगा न्यू दिल्ली में। ठीक। होगा कब? होगा 17 फरवरी, मतलब के हो चुका है। ठीक। आज की बात करूं जब बना रहा हूं तो ये हो चुका है, और लगभग 1 महीना पहले हो चुका है। ठीक। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन? तो इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन जो होगा वो होगा रेडियो उमंग। Who has been sworn in as the new Prime Minister of नेपाल? ठीक। तो केपी शर्मा ओली जो है वो है प्राइम मिनिस्टर नेपाल के, और ये 41वें प्राइम मिनिस्टर है। ठीक। विच कंट्री टू होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018? तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडिया। और ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, मतलब जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 16 फेब को। Which state has become the India's first state to opt out of the National Health Protection Scheme मोदी केयर? ठीक। तो ये होगा इसका आंसर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS। ठीक। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम मोदी केयर विच वाज अनवील्ड इन द यूनियन बजट 2018। ये इसी बार के बजट में आई है। विच इंडियन ऐप हैज वॉन द बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड एट 2018 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? तो जो ऐप है वो है उमंग ऐप। और उमंग जो है ऐप वो है क्या आखिरकार? उमंग ऐप से आप क्या कर सकते हैं? गैस की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक। आधार कार्ड की बुकिंग, मतलब आधार कार्ड बनवा सकते हैं वहां से। क्रॉप इंश्योरेंस कर सकते हैं। EPF एंड नेशनल पेंशन सिस्टम भी है इसमें। तो जो भी गवर्नमेंट कुछ सर्विस दे रही है यहाँ से, वो इस ऐप के थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। और जो आधार है हमारा, जैसे आधार कार्ड, ठीक, तो उसको क्या मिला है? बेस्ट एमर्जिंग, उभरता हुआ, ठीक, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका अवार्ड मिला है। और ये हुआ कहाँ है सब? ये हुआ है दुबई में। ठीक। नेक्स्ट है विच स्टेट टू लॉन्च चीप सैनिटरी पैड स्कीम अश्मिता योजना? ठीक। योजना क्या है? अश्मिता योजना फॉर रूरल वुमेन। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये योजना जो है वो लॉन्च की है। विच स्टेट इज होस्टिंग द नेशनल बनाना फेस्टिवल? ठीक। बनाना फेस्टिवल, तो इसको किसने होस्ट किया है? ये है केरला।
और ये होगा 17 से 21 तक फेब, ठीक। मतलब ये हो चुका है और हुआ कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक। विच स्टेट टू हैव इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला प्रदेश है जहां पर इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिल्क बास्केट, ठीक। जो मिल्क बास्केट स्टार्टअप है उसको स्टार्टअप ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है और ये सब हुआ कहाँ है, ये हुआ है दिल्ली में, ठीक, न्यू दिल्ली। और ये 7th स्मॉल बिजनेस अवार्ड था, ठीक, 7th। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स फ्रॉम 2009 टू कट इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। वो कब से लगेगा, 2019 से, ठीक। और ये सब हो क्यों रहा है, ये ग्रीन हाउस गैस जो है उनके इमिशन को रोकने के लिए, तो ये है सिंगापुर। Which committee has been constituted by the Reserve Bank of India (RBI) to look into bank fraud? किस कमेटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब बनाया है, ठीक, कि वो देखे कि बैंकों में जो फ्रॉड हो रहा है उसको देखे। तो ये जो है आंसर वो है YH मलेगम कमेटी। इसमें कितने लोग होंगे कमेटी में, 5, ठीक, जो देखेंगे कि जो फ्रॉड चल रहा है बैंकों में आजकल, जैसे अभी ये नीरव मोदी भाग गए पैसा लेके, और ये कोई रोटोमैक्स वाला एक कानपुर का है उसने भी फ्रॉड किया है, अभी आज ही शायद आ रही थी न्यूज़, उसमें एयरसेल ने दिवालिया घोषित हो गए है। तो इस तरीके से जो फ्रॉड हो रहा है और बैंकों को चूना लगा रहे हैं लोग, तो उसको देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी है YH मलेगम कमेटी। विच सिटी इज होस्टिंग द 2018 संस्कृति महोत्सव स्वच्छग्रह बापू को कार्यांजलि, ठीक। तो ये होस्ट करेगा वाराणसी, बनारस भी बोलते हैं हिंदी में, और ये होगा मतलब हो चुका है 21 फेब। जो भी करंट अफेयर है ये फरवरी से है और ये होगा कहाँ, 80 घाट और मान मंदिर घाट पे, ठीक। 80 घाट काफी फेमस घाट है वाराणसी का। Which is the India's rank in the Global Corruption Perception Index (CPI) for 2017? जो करप्शन में इंडिया की रैंक है वो क्या है ये बताना है। Which recently released by the Transparency International, जो किसने प्रकाशित की है, मतलब बताई है या रिलीज की है, वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इसमें जो है 81वां नंबर है भारत का, और टोटल इसमें कितनी कंट्री शामिल की गई थी, 180 कंट्री शामिल की गई थी, जिसमें भारत का जो है वो 81वां नंबर है। नेक्स्ट है, अवानी चतुर्वेदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो। शी हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? अवानी चतुर्वेदी हैं जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर हो गई हैं जिन्होंने एयरक्राफ्ट सोलो को फ्लाई किया है, उड़ाया है। तो वो कहाँ, कौन से स्टेट की हैं ये हमको बताना है। वो है मध्य प्रदेश की। और जो उन्होंने फ्लाई फाइटर जो लिख रखा है एयरक्राफ्ट सोलो जो उड़ाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था MiG-21। कहाँ से उड़ाया था ये उड़ाया था IAF जामनगर। और जामनगर कहाँ पे है, जामनगर है गुजरात में। कब उड़ाया था ये, 19 फेब को। द सिक्स्थ एडिशन, 6वां संस्करण ऑफ एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुदा शक्ति 2018 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसको नाम दिया गया था गरुदा शक्ति 2018। वो इंडिया ने किसके साथ एक्सरसाइज की थी, वो की थी इंडोनेशिया के साथ।
और ये हुई थी 19 फेब को। विच कंट्री टू होस्ट द 2018 सार्क बिजनेस लीडर कॉन्क्लेव? तो आंसर होगा नेपाल। ठीक, और इसका जो हेड ऑफिस है वो भी नेपाल में है, और नेपाल में कहाँ है? काठमांडू में। तो काठमांडू में ही ये जो कॉन्क्लेव होगा वो काठमांडू में ही होगा। और कब होगा? होगा 16 से 18 फरवरी के बीच, मतलब के हो चुका है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट को, इनोवेशन को, एंटरप्राइजेस को। विच इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज क्लिंच्ड द मैन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस भारतीय खिलाड़ी ने जो मैन सिंगल का टाइटल था ऑस्ट्रेलियन ओपन इंटरनेशनल चैलेंज में बैडमिंटन के खेल में, वो जीता है? तो वो जीता है परुपल्ली कश्यप ने। दैट्स मीन के ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन नेवी will host the multinational Milan series of exercise in which state UT? तो इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप समूह भी, द्वीप समूह। और ये हुआ 13 मार्च को। ठीक, यानी होना है। होगा कहाँ? पोर्ट ब्लेयर पे। ठीक, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान में। Who has won the 2017 Laureus World Sportsman of the Year and Comeback of the Year Awards? तो इसका आंसर होगा रोजर फेडरर। और जो रोजर फेडरर हैं वो कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से। ठीक, स्विट्जरलैंड देश के ये नागरिक हैं और 20 बार, ठीक 20 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और ये जो जिस अभी अवार्ड्स की बात हो रही है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मोनाको में। कब हुआ था? ये 2017 में, अभी फरवरी में हुआ था। ठीक, सॉरी, फरवरी 2018 में हुआ था। जो अवार्ड मिला है वो 2017 का है, लेकिन फरवरी 2018 में ये मिला था। और ये 8वां एडिशन था इसका। कितनेवां संस्करण? 18वां, सॉरी 8वां नहीं 18वां। What is the India's rank in the 2018 Inclusive Internet Index, which is recently released by the Economist Intelligence Unit? ठीक, तो इसका आंसर होगा 47। इंडिया की जो रैंक है वो पूछी गई थी इंटरनेट इंडेक्स में, और जो रिलीज की थी, जो प्रकाशित की थी, वो की थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIOU ने। तो इंडिया की इसमें यहाँ पर कितनी रैंक आई थी? यहाँ पर आई थी 47। और इसमें कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? यहाँ पर 86 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर 47 रैंक इंडिया की आई है। और विच वॉज कमीशन बाई फेसबुक एंड कंडक्ट बाई द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक, इसमें टॉप जिसने किया है वो किया है टॉप स्वीडन ने। ठीक, स्वीडन के बाद है फिर सिंगापुर, और इसके बाद यूके। विच स्टेट क्रिकेट टीम हैज वॉन 2018 विजय हजारा ट्रॉफी? तो विजय हजारा ट्रॉफी थी 2018 की, वो किसने जीती थी? वो जीती थी कर्नाटका ने, और ये जीती थी 41 रन से। 41 रन से। ठीक, और हराया किसको था? हराया था सौराष्ट्र को। हुआ कहाँ था ये मैच? ये हुआ था कोटला में, रोशा कोटला। ये कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। ठीक, और हुआ कब था ये मैच? हुआ था मैच 27 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 7th एडिशन ऑफ द यूथ फेस्टिवल 2018 इन न्यू दिल्ली? जो थीम है एडिशन की, 7th एडिशन यूथ फेस्टिवल की, वो क्या है? वो है लेट लव लिव।